7 सितंबर 2025 को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगेगा, जिसे ब्लड मून कहा जा रहा है। यह ग्रहण रात 9:58 शुरू होगा और 8 सितंबर सुबह 9:25 में समाप्त होगा, जिसे कुल अवधि लगभग 4 घंटे 27 मिनट की होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत अमेरिका संबंधों पर बयानों के बाद पीएम मोदी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्रंप को धन्यवाद देते हुए कहा कि वह उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। पीएम मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच सकारात्मक संबंधों पर जोर दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्ते की पुष्टि होती है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और जर्मनी के विदेश मंत्री युआन वाडेफुल की मुलाकात ने दोनों देशों के बीच रिश्ते को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का रास्ता खोला है। दोनों नेताओं ने वैश्विक चुनौतियों पर गहरी चर्चा की और भारत जर्मनी के बीच व्यापार को दुगुना करने का भरोसा जताया। केंद्र सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों को स्थापित करने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं, जिसका उद्देश्य प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा को मजबूत करना है। इन दिशा निर्देशों में शिक्षकों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच संयुक्त योजना, पाठ्यक्रम संरेखन और बाल अनुकूल शिक्षण संस्थाओं के प्रावधान शामिल है। यमुना के बढ़ते जलस्तर के कारण राजघाट से कश्मीरी गेट और रिंग रोड से कश्मीरी गेट जाने वाले मार्ग बंद है, जिससे मजनू के टीका तक भीषण जाम है। निगम बोर्ड घाट पर दीवार गिरने से अंतिम संस्कार बंद है। प्रशासन ने दक्षिण पूर्वी, सेंट्रल और पूर्वी दिशा में एनडीआरएफ तैनात की है। 38 स्थानों पर 522 टेंट लगाए और राहत शिविरों में भोजन, पानी और शौचालय की सुविधा दी। दिल्ली के लाल किला परिसर में जैन समुदाय के धार्मिक समारोह से 1 करोड़ रुपए की सोने का कलश चोरी हो गया है। लगभग 760 ग्राम सोने और 150 ग्राम हीरे, मणिक और पन्ने से जड़े इस कलश कारोबारी सुधीर जैन धार्मिक अनुसंधानों के लिए लाते थे। 3 दिसंबर को भीड़ में यह मन से गायब हो गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्ध की पहचान कर रही है। अरुणाचल प्रदेश में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे राज्य पर खतरा बढ़ रहा है। पूर्वी हिमालय के कुछ ग्लेशियर 1.5 मीटर की दर से पिघल रहे हैं। सेंटर फॉर अर्थ साइंस एंड हिमालय स्टडी के अनुसार तवांग में गोरी चेन पर्वत के झीलों का आकार बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ का खतरा आता है। 2023 में दक्षिण कोनाक झील में ग्लेशियर गिरने से सिक्किम में भारी तबाही हुई थी। उड़ीसा को सेमीकंडक्टर उद्योग का हब बनाने का सपना दिखाने वाली कंपनी SRAM एंड MRAM आंध्र प्रदेश में निवेश करेगी। कंपनी ने पहले उड़ीसा सरकार के साथ 30,000 करोड़ का समझौता किया था, लेकिन अब आंध्र प्रदेश सरकार के साथ 25,000 करोड़ का नया MOU साइन किया है। इस कदम से उड़ीसा को झटका लगा है। भारत के साथ संबंधों को सुधार करने पर प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैं हमेशा पीएम मोदी का दोस्त रहूंगा। वह एक बेहतरीन प्रधानमंत्री है, वह महान है। मुझे बस इस समय से जो वह कह रहे हैं वह पसंद नहीं है, लेकिन भारत और अमेरिका के बीच एक विशेष संबंध है। चिंता करने की कोई बात नहीं है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज शिक्षक दिवस सावित्रीबाई फुले से उल्लेखनीय योगदान को याद करते हुए केंद्रीय मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर द्वारा लिखा गया एक लेख साझा किया। केंद्रीय मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर द्वारा एक्स पर लिखे गए एक पोस्ट में जवाब में प्रधानमंत्री ने लिखा, राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री बीजेपी ने शिक्षक दिवस पर सावित्री फुले के उल्लेखनीय योगदान को याद किया। सावित्रीबाई फुले की विरासत आकांक्षाओं को प्रेरित करती है तथा विकसित भारत 2047 का विजन महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में समान भागीदार बनाना है। शिक्षा इसकी आधारशिला है। माननीय आवास और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल ने 4 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत लास्ट माइल आउटरीच अभियान अंगीकार 2025 का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में माननीय आवास और शहरी कार्य मंत्री श्री लोखन साहू भी उपस्थित थे। अंगीकार 2025 एक आउटरीच अभियान है। यह देश भर में इस योजना के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करने PMAYU 2.0 के कार्यान्वयन में तेजी लाएगा। योजना के अंतर्गत आवेदनों के सत्यापन में तेजी लाने और PMIU के अंतर्गत पहले से स्वीकृत घरों का निर्माण करने में तेजी लाने में भी तैयार किया गया है। कनाडा ने अपनी सीमाओं के भीतर सक्रिय खालिस्तानी चरमपंथी समुदायों के बारे में नई चिंता जताई है और बताया है कि कैसे वे हिंसक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए धर्मार्थ संगठनों के दुरुपयोग सहित धन जुटा रहे हैं। कनाडा के वित्त मंत्री ने 2025 के धन शोधन और आतंकवादी वित्त पोषण जोखिमों के आकलन में उल्लिखित यह चेतावनी खालिस्तानी चरमपंथ के चुनौती एवं घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों पर इसके प्रभावों को उजागर करती है। टीम इंडिया ने एशिया कप 2025 के अपने सफर की आधिकारिक शुरुआत कर दी है, जिससे खिलाड़ी दुबई में अपने पहले अभ्यास सत्र के लिए एकत्रित हुए। टीम ने बुधवार को यूएई के खिलाफ अपने शुरुआती मैच में कुछ दिन पहले शुक्रवार को शाम को ICC अकादमी में नेट पर अभ्यास किया। BCCI की नई योजना के अनुसार टीम ने इस बार भारत में कोई प्रशिक्षित शिविर नहीं लगाई। इसके बजाय सभी खिलाड़ियों ने 4 सितंबर तक सीधे दुबई रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था और टीम ने 15 सितंबर को अपने पहले पूर्ण अभ्यास सत्र के लिए एक साथ काम किया। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर हमला बोला। उन्होंने तेजस्वी के GST पर दिए बयान की आलोचना की और कहा कि सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए लोग विकास को नहीं समझेंगे। सिन्हा ने लालू प्रसाद यादव पर बिहार में अशांति फैलाने और सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बिहारवासी अब शांति और समृद्धि के साथ आगे बढ़ेंगे।
उज्जैन जिले के महिदपुर कस्बा में शुक्रवार को भगवान गणेश की सवारी में लव जिहाद की झांकी शामिल करने पर मुस्लिम पक्ष के लोगों ने पथराव करके विरोध किया। घटना मोदी मस्जिद के सामने अंजाम दी गई। इससे सवारी में अफरा तफरी की स्थिति बन गई। इसके साथ ही पुलिस ने पथराव करने वाले को हल्का बल प्रयोग करके खदेड़ा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को गुंटूर जिले में एक गांव में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की और यहां 2 महीने में कम से कम 20 लोगों की रहस्यमय बीमारी से मौत हो गई। सरकार ने यहां जांच के लिए उच्च स्तरीय चिकित्सा दल भेजे हैं। जांच जारी रहने के दौरान अधिकारियों को गियोइडोसिस नामक एक जीवाणु संक्रमण का संदेह। 497 छात्र वाले स्कूल में टीन शेड और बरामदे में चल रही हैं कक्षाएं। जिला में एकमात्र उच्च विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था की दयनीय स्थिति ने सरकार के दावों को पोल खोल कर रख दी है। यहाँ 497 छात्र छात्राओं को पढ़ने के लिए मात्र 8 कमरे हैं, जिनकी वजह से अधिकांश कक्षाएं टीन शेड और बरामदे में लगाई जा रही है। गर्मी, बारिश और सर्दी में यहाँ पढ़ाई करना छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। स्थानीय अभिभावकों का कहना है कि लगभग 1 दशक से स्कूल भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है, लेकिन अब तक काम पूरा नहीं हुआ है। छात्रों को न तो उचित कक्षाएं मिल पा रही है और न ही बैठने की पर्याप्त व्यवस्था है। शिक्षकों का कहना है कि शोर शराबे और खुले में पढ़ाई होने के कारण छात्रों का ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है, जिसका सीधा असर उनके शैक्षणिक प्रदर्शन पर पड़ रहा है। जिला प्रशासन ने इस मामले में जागरूकता जताई है और जल्द ही नए स्कूल भवन के निर्माण का वादा किया है। अब तक केवल वादे ही मिले हैं, जमीनी स्तर पर कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने राज्य सरकार की तत्काल हस्तक्षेप और मांग करते हुए कहा, बच्चों के भविष्य खतरे में है और इस ओर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। एआई अब साइंस फिक्शन नहीं, नौकरियों के लिए बन रहा है खतरा। एंथ्रोपिक सीईओ की बड़ी चेतावनी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता अब साइंस फिक्शन की दुनिया तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह वास्तविक दुनिया में नौकरियों के लिए भी एक गंभीर खतरा बनता जा रहा है। एआई कंपनी एंथ्रोपिक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने हाल ही में एक बयान में इस बात पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि एआई तकनीक के तेजी से विकास और दुनिया भर के रोजगार के बाजार में बड़े पैमाने पर बदलाव आने की संभावना है। एंथ्रोपिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि एआई अब केवल एक उपकरण नहीं रह गया, बल्कि एक मानव श्रम की जगह लेने की क्षमता रखता है। उन्होंने बताया कि डेटा विश्लेषण, सामग्री लेखन, ग्राहक सेवा और यहाँ तक कि सॉफ्टवेयर विकास जैसे क्षेत्रों में पहले से ही एआई के इस्तेमाल से नौकरियां प्रभावित हो रही है। उनका कहना था कि कंपनियों को दक्षता बढ़ाने के चक्कर में कर्मचारियों की नौकरियां जा सकती है। हालांकि मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने यह भी सुझाव दिया है कि चुनौती से निपटने के लिए लोगों को नई कौशल सीखनी होंगी। सरकारों और कंपनियों को चाहिए कि वे कर्मचारियों के पुनः प्रशिक्षण और कौशल विकास पर निवेश करें। उन्होंने कहा कि एआई के साथ काम करने के तरीका सीखना भविष्य के रोजगार बाजार की मांग होगी। इस तकनीक क्रांति के लिए तैयार रहना बेहद जरूरी है। नौकरियां ढूंढना होगा पहले से 10 गुना आसान। लिंक्डइन को टक्कर देने आ गया ओपन एआई के नया एआई जॉब प्लेटफॉर्म। जाने कैसे होगी मकसद। कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंपनी ओपन एआई जल्द ही एक नया एआई आधिकारिक जॉब प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाली है। यह प्लेटफॉर्म नौकरी ढूंढने की प्रक्रिया को पारंपरिक जॉब साइंटिस्ट की तुलना में 10 गुना आसान बनाएगा और लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म को सीधे टक्कर देगा। कंपनी के सूत्रों के अनुसार यह प्लेटफॉर्म अगले कुछ महीनों में लॉन्च हो सकता है। इस नए एआई जॉब प्लेटफॉर्म की खास बात यह होगी कि यह उन्नत एआई तकनीक का उपयोग करके नौकरी चाहने वालों की कौशल, अनुभव और पसंद के आधार पर व्यक्तिगत नौकरी सुझाव प्रदान करेगा। यह प्लेटफॉर्म नौकरी देने वाले कंपनियों के साथ भी काम करेगा ताकि सही उम्मीदवार का सही नौकरी से मेल हो सके। इससे नियोक्ताओं और नौकरी चाहने वाले दोनों को फायदा होगा। ओपन एआई के इस नए प्लेटफॉर्म में वास्तविक समय साक्षात्कार, कौशल मूल्यांकन और स्वचालित नौकरी मिलान जैसी उन्नत सुविधाएं होगी। यह प्लेटफॉर्म कई भाषाओं का समर्थन करेगा और वैश्विक नौकरी बाजार के लिए डिजाइन किया गया होगा। भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए यह विशेष रूप से सहायक होगी क्योंकि यह स्थानीय नौकरी बाजारों की आवश्यकताओं को समझने में सक्षम होगा। फ्री लैपटॉप योजना, सरकारी स्कीम का उठाना चाहते हैं फायदा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा छात्रों के लिए चलाई जा रही फ्री लैपटॉप योजना का लाभ उठाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए जरूरी है कि वे पात्रता मापदंड और आवेदन प्रक्रिया को ध्यान पूर्वक समझे। यह योजना के तहत मेधावी और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को निःशुल्क लैपटॉप वितरण किए जाते हैं ताकि उनकी डिजिटल शिक्षा में सहायता मिल सके। योजना का लाभ लेने के लिए छात्रों का किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में नियमित रूप से पढ़ाई
अप्लाई करना आवश्यक है। आवेदक के पास निर्धारित आय सीमा के अंतर्गत आने वाले परिवार की आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ ही छात्र के पिछली कक्षा के अंक प्राप्त भी जमा करने होते हैं, क्योंकि अकादमिक प्रदर्शन भी पात्रता का एक महत्वपूर्ण आधार है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है और छात्र को सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म भरना होगा। सभी जरूरी दस्तावेज को स्कैन करके अपलोड करना अनिवार्य है। आवेदन की जांच के बाद पात्र छात्रों की सूची जारी की जाएगी और निर्धारित तिथि पर लैपटॉप वितरण किया जाएगा। योजना का लाभ केवल एक बार ही लिया जा सकता है और लैपटॉप का उपयोग केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए ही किया जाना चाहिए। कम बजट में जबरदस्त फीचर। विनफास्ट लाइट इन VF6 और VF7 हुंडई क्रेटा EV को देगी सीधी टक्कर। वियतनामी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी विनफास्ट ने भारतीय बाजार में धमाकेदार एंट्री की तैयारी कर ली है। कंपनी ने अपनी 2 नई इलेक्ट्रिक कारों VF6 और VF7 को भारत में लॉन्च करने की ऐलान किया है। ये दोनों मॉडल हुंडई क्रेटा EV जैसी स्थापित इलेक्ट्रिक कारों को सीधे टक्कर देगी। कंपनी का दावा है कि यह कारें कम बजट में बेहतरीन फीचर प्रदान करेगी। VF6 और VF7 दोनों मॉडल्स को भारतीय सड़कों और जलवायु परिस्थितियों को अनुकूल बनाया गया है। इन कारों में लंबी रेंज, तेज चार्जिंग और एडवांस सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। VF6 कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में और VF7 मिड साइज SUV सेगमेंट में अपनी पहचान बनाएगी। कंपनी ने इन कारों की कीमत प्रतिस्पर्धी रखने का फैसला किया है ताकि भारतीय ग्राहकों को बेहतर विकल्प मिल सके। विनफास्ट ने भारत में अपनी बिक्री और सर्विस नेटवर्क तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कंपनी की योजना का प्रमुख शहरों में शोरूम खोलने और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकास करने की है। इन कारों की बुकिंग अगले महीने से शुरू होने की उम्मीद है और डिलीवरी इस साल के अंत तक शुरू हो जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि विनफास्ट की एंट्री भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में प्रतिस्पर्धी बढ़ाएगी और ग्राहकों को बेहतर विकल्प मिलेंगे। काला शीशा एवं बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों पर बड़ी कार्रवाई। सड़कों से गायब हुई महिंद्रा थार। झारखंड की राजधानी रांची में यातायात पुलिस ने काले शीशे और बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। इस कार्रवाई के बाद से शहर की सड़कों पर पहले की तरह काले शीशे लगी महिंद्रा थार कारें अब कम नजर आ रही है। पुलिस ने ऐसे सैकड़ों वाहन को चालान काटा और कई वाहनों को जब्त भी किया है। यातायात पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि काले शीशे और बिना नंबर प्लेट वाले वाहन अक्सर गैर कानूनी गतिविधियों में इस्तेमाल होते हैं। ऐसे वाहन सड़क सुरक्षा के लिए भी खतरा है। हम इन पर शून्य सहनशीलता की नीति पर काम कर रहे हैं। नागरिकों की अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, काले शीशे या बिना नंबर प्लेट वाले वाहन न चलाएं। पिछले कई दिनों से उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत का मौसम लगातार बदलाव देखा जा रहा है। उत्तर भारत के कई राज्यों में बाढ़ का हालत है। पंजाब और दिल्ली में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। वहीं पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने दिल्ली में भारी बारिश की, अन्य राज्यों में खराब मौसम की जानकारी दी है। IMD के अनुसार आगामी 24 घंटों में मौसम और बिगड़ने का आसार है। इसके लिए कई राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में फिलहाल मौसम में खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। आगामी 4 दिनों तक स्थिति आज जैसी ही बनी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार 6 से 9 सितंबर तक यूपी के अलग अलग इलाकों में कहीं कहीं हल्की तो कहीं गरज चमक के साथ बारिश का संकेत है। बिहार में इन दिनों गर्मी पड़ रही है। पिछले कई दिनों से सूखे का असर देखने को मिल रहा है। सुबह से शाम तक तेज धूप निकलती है। लोगों को गर्मी से हालत बेहाल है। हालांकि मौसम के विभाग ने 8 से 10 सितंबर के बीच मानसून दोबारा सक्रिय होने का आसार जताया है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि उत्तर पश्चिम भारत में आगामी 48 घंटों में लगातार बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई इलाकों में तेज से मूसलाधार बारिश होने का आसार है। वहीं पूर्वी भारत के बात करें तो यहाँ भी कई राज्यों जैसे उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश होने की संभावना है। सितंबर से अक्टूबर का महीना किसानों के लिए सब्जियों की खेती के लिए उपयुक्त होता है। इस समय मौसमी संतुलित रहता है, जिससे पालक, चुकंदर, प्याज, मूली और गाजर की फसल अच्छी होती है। पालक जल्दी तैयार होता है, अधिक लाभ देता है। चुकंदर की खेती में गुणवत्ता बढ़ती है। मूली और गाजर की खेती भी अच्छा उत्पाद होता है। किसान इस मौसम में विभिन्न किस्मों की खेती कर मुनाफा कमा सकते हैं। भारत में मखाने की खेती अब सिर्फ बिहार और मणिपुर तक सीमित नहीं है। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में भी इसकी ऐतिहासिक शुरुआत हो चुकी है। यह पहल न सिर्फ किसानों की जिंदगी बदलने जा रही है, बल्कि उत्तर प्रदेश देश की मखाना उत्पादन सूची में खास पहचान
दिलाने की तैयारी कर रही है। नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या में पहली बार मखाने की खेती की आधिकारिक शुरुआत हो गई है। माना जा रहा है कि यह कदम प्रदेश की कृषि क्रांति का एक नया अध्याय जोड़ने वाला साबित होगा। कुल्थी की खेती किसानों के लिए कम लागत और कम समय में शानदार मुनाफा देने वाली फसल है। यह फसल 30 से 40 दिनों में कटाई योग्य हो जाती है और पशु के चारे के साथ साथ बाजार में अच्छी कीमत दिलाती है। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के साथ यह अगली फसल का पैदावार भी बढ़ाती है। डायरेक्टर प्रोड्यूसर विक्रम भट्ट की मां वर्षा भट्ट काफी समय से बीमार थी। शनिवार को मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर के कारण 85 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। शनिवार दोपहर 2 बजे वर्सोवा शमशान घाट में परिवारजन उनका अंतिम संस्कार करेगा। डायरेक्टर की टीम द्वारा वर्षा भट्ट के निधन की पुष्टि की गई। मां ने हमेशा विक्रम भट्ट के सपनों को किया सपोर्ट। विक्रम भट्ट की मां हमेशा से भट्ट परिवार की सबसे मजबूत कड़ी बनी रही। विक्रम ने 14 साल के उम्र में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख दिए थे। महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उनकी कंपनी ने एक्सयूवी गाड़ियों पर 1.56 लाख रुपए की छूट देनी शुरू कर दी है। एक्सयूवी 700, स्कॉर्पियो, बोलेरो और थार बनाने वाली कंपनी महिंद्रा ऑटो का कहना है कि हर कोई 22 सितंबर से अपनी गाड़ियों पर जीएसटी का फ़ायदा ग्राहकों को देने की बात कर रही है, लेकिन महिंद्रा ने 6 सितंबर से ही उनका फ़ायदा देना शुरू कर दिया है। जब भी हम बैंक का नाम आता है तो हमारे मन में पैसा का लेन देन का तस्वीर उभरने लगती है, लेकिन कानपुर शहर में पहली बार ऐसा बैंक खुला है जहां रुपये पैसे का कोई काम नहीं होगा। यहां हर सदस्य अपने खाते में समय जमा करेंगे, ज़रूरत पड़ने पर समय का निकासी भी करेंगे। इस अनोखे प्रयोग का नाम है टाइम बैंक। इस बैंक की खासियत यह है कि इसमें सदस्य अपनी सेवाओं के बदले घंटे में जमा करते हैं। 7 सितंबर यानी कल चंद्र ग्रहण लगने वाला है। यह साल 2025 का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण है। भारतवर्ष में दृश्यमान होगा, इसलिए इसमें सूतक के सारे नियम लागू होंगे। यह चंद्र ग्रहण कुंभ राशि और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में लगेगा। चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को रात 10:58 बजे शुरू होगा और देर रात 1:26 पर समाप्त होगा। चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 3 घंटे 28 मिनट की रहेगी। चंद्र ग्रहण की पीक टाइम रात 11:42 होगा। इस चंद्र ग्रहण का सूतक 7 सितंबर को दोपहर 12:57 बजे शुरू होगा। मुंबई को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला दबोचा गया। नोएडा पुलिस ने शख्स को किया गिरफ्तार। नोएडा पुलिस ने मुंबई के धमाके की धमकी देने वाले आरोपी अश्वनी को गिरफ्तार कर मुंबई पुलिस के हवाले किया है। अश्वनी ने व्हाट्सएप पर बताया था कि लश्कर के जिहाद के 14 आतंकी 400 ग्राम RDX विस्फोट लेकर बड़े हमले की योजना बना रहे हैं, जिसमें 1 करोड़ लोगों की मौत हो सकती है। SBI यूजर ध्यान दें, कल नहीं कर पाएंगे ऑनलाइन पेमेंट, यह वजह है। देश के सबसे बड़े बैंक SBI के ऑनलाइन पेमेंट को लेकर बड़ी घोषणा की है। बैंक की ओर से कहा गया है कि आगामी 7 सितंबर 2025 को योनो बैंक की सर्विस बाधित रहेगी। भारतीय स्टेट बैंक ने घोषणा की है कि इंटरनेट बैंकिंग, योनो लाइट और इससे जुड़ी सारी सर्विसें कल यानी 7 सितंबर 2025 को बंद रहेगी। बैंक ने बताया कि भारतीय समय अनुसार सुबह 1:20 बजे से दोपहर 2:20 बजे तक निर्धारित रख रखाव के चलते ये सेवाएं अस्थायी तौर पर बंद रहेगी। इस दौरान UPI लाइट और ATM सेवाएं चालू रहेगी। SBI ने अपने ग्राहकों को सलाह दी है कि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपने ऑनलाइन लेनदेन की योजना टाइमिंग देखकर बनाएं। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आज 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने का रेट 1,06,338 रुपये पहुँच गया है और 18 कैरेट वाले 10 ग्राम का रेट 79,754 रुपये आ पहुँचा है। वही चांदी 999 सुनता वाले 1,23,170 रुपये प्रति किलोग्राम है। वृषभ राशि के जातकों के आर्थिक लाभ और परिवार से सुख समाचार मिल सकता है। मिथुन राशि को आज नए अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन खर्चों पर संयम रखना होगा। कर्क राशि वालों के लिए दिन भाग्यशाली रहेगा, रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। सिंह राशि को करियर में उन्नति और नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कन्या राशि के जातकों के लिए व्यापार के लाभ और रिश्तों में मजबूती का समय है।
तुल राशि को आज जिम्मेदारी में लाभ मिलेगा और यात्रा में शुभ समाचार मिल सकता है। वृश्चिक राशि वालों को स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। धनु राशि वाले के लिए उत्साहवर्धक है और परिवार और दोस्तों के साथ समय अच्छा बीतेगा। मकर राशि के कार्य क्षेत्रों में सराहना और प्रमोशन के योग हैं। कुंभ राशि वालों को शिक्षा और कैरियर में विशेष उपलब्धिता मिल सकती है। मीन राशि के लिए आज का दिन आनंदमय है।